जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलो भैया। महाराज जी मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी? हाँ। लक्ष्मी नहीं मिल रही है? नहीं, क्योंकि कौन सी लक्ष्मी? रुपया वाली लक्ष्मी कि पत्नी वाली लक्ष्मी? नहीं, पत्नी वाली लक्ष्मी। तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। तो काहे नहीं की शादी? कर लो, माता पिता से बोलना कि कराएं। माता पिता ही जान के पैसे बने हुए हैं। तो आपको लक्ष्मी नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आपको कोई पसंद आई? महाराज जी मैं परमेश्वर। कोई पसंद आई? मैं परमेश्वर हूँ। आप परमेश्वर हैं जी। फिर अच्छा। तो परमेश्वर जब हैं तो उनकी तो ऑलरेडी लक्ष्मी है। ठीक है। फिर काहे परेशान हो रहे हो? अब बोल। मेरे पास नहीं है ना। क्या नहीं है पास? लक्ष्मी, क्योंकि मैंने देखा है ना स्वप्न में। किसको? लक्ष्मी को। कौन लक्ष्मी को? स्वप्न में लक्ष्मी के जो कौन दिख गई? कौन सी पड़ोसन दिख गई तुम्हें? शाबाश। ले, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, छोरा शादी करने चला है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ बैठ जा रहा है यहीं और लक्ष्मी ढूंढ रहा है। पहले खड़े तो हो जाओ। तुम 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे हो। जी सवाल कौन नहीं तुमसे है। ब्याह करेगा ऐसे में? कोई नहीं करेगा। हाँ, फिर काहे ढूंढ रहे हो? राम राम जपते हो? हाँ। भगवान का नाम जपो, पैसा कमाते हो? हाँ। पैसे कमाओ। कितना कमाते हो? गांजा पीते हो? गांजा? नहीं। दारू पीते हो? दारू नहीं पीते? गांजा नहीं पीते? खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते? चिलम पीता हूँ। अरे चिलम ही तो गांजा होती है भाई। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम पीते हो चिलम। कितनी पी जाते हो चिलम? सॉरी, कोई गलत बोल गया लगता है। तो चिलम पीने वाले फिर शादी के लायक रह ही नहीं जाते। अब शादी मत करना। देखो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लक्ष्मी ढूंढने चला। सॉरी, गलती हो गई, कुछ अनजाने में बोल दी। हैं? लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं पहचान गया तुम 1 नंबर की गंजेड़ी हो। और क्या पहचानूं? ठीक है सर। हैं? ठीक, जाओ जाओ। कुछ कहना है? कहाँ गांजा पीने जा रहे हो? अब ना पीना। सोचती हैं उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। तो ये बताओ, शादी जब प्रेम से हुई, लव मैरिज हुई, तो लड़के ने आपको धोखा क्यों दे दिया? सर उनके घर वाले कभी भी शादी से खुश थे ही नहीं। हाँ। कुछ टाइम तक तो आपने भागना शुरू किया था कि वो भागा था आपके संग? कौन किसका हाथ पकड़ के भागा था? आप भागी थी उसका कि वो आपका? एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ही गए आप थे भागने अपने में आगे कौन था? आगे आगे कौन भाग रहा था? आप भाग रही थी कि लड़का? अब इतना याद नहीं गुरुजी, 4 साल हो गए इस बात को। तो आगे कौन भागा था ये तो बताओ। अब इस बात को 4 साल हो गए गुरुजी, अब इतना याद नहीं है। आप भागी थी आगे? पता नहीं गुरुजी, अब इतना ध्यान नहीं है मुझे इस चीज का ना। इसलिए देखो, ये भागम भाग नहीं होना चाहिए। जी। जीवन में स्थिरता होना चाहिए। शांति से जो माँ बाप कहें, अच्छे निर्णय लेकर विवाह। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जी जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। लड़कियों को पता ही नहीं होता कि हमारा सही जीवन साथी कौन है। जी। और कर लेते हैं जीवनसाथी.com में जाके। वो लड़का आपको कहाँ मिला था? सर गुरुजी वो लड़का जो था ना, मेरे रिलेटिव वगैरह में ही लगता है, नोन में जान पहचान में ही थी, बातचीत होती थी, उसके थ्रू ही हुआ था ये। जी। तो जान पहचान थी तो उनके माँ बाप ने आपको स्वीकार नहीं किया? जी। तो तलाक हो गया। तलाक होने के बाद कुछ पैसा वैसा मिला आपको? नहीं गुरुजी, मैंने उसे 1 रुपये भी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मैं उसकी भी वो अब लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने शादी वगैरह कर ली है, मुझे नहीं चाहिए उससे पैसा वगैरह कुछ। तो तलाक हुए कितना टाइम हो गया? हो गया 8 महीने हो गए, 8-9 महीने। तो इन 8 महीने में उसने शादी भी कर ली? जी गुरुजी। पहले से देख रखी थी? मतलब जब आपको सेट किया तभी उसको भी सेट कर लिया होगा? हो सकता है गुरुजी। एक ना सही दूसरी जिंदाबाद। बिल्कुल गुरुजी, से हो सकता है ऐसा। फिर आप लोग ही बुद्धू बन जाती हैं लड़कों के चक्कर में। जी गुरुजी, इस गलती का एहसास मुझे थोड़ा लेट हुआ है, बट हो गया है। मैं तो आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि उसका चक्कर है? नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं जॉब वगैरह में रहती थी, जॉब घर सब देख रही थी, अकेले मैनेज तो कर रही थी। जॉब जब थोड़ा शादी के बाद जॉब कम करके थोड़ा पति के साथ रहती हैं। अब देखो आपने जॉब किया तो वो पति ने दूसरी जॉब पकड़ ली, अब वो पड़ोसन के जॉब में लग गया और शादी भी करे, तुम करती रह गई जॉब। गुरुजी वो इसलिए शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना
जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल गुरुजी जाएगा। क्योंकि वो नहीं कमाता था ना, तो मुझे कमाना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। अरे अब भाई क्यों नहीं कमाता? तो फिर ऐसे नामर्द से क्यों ब्याह कर लिया आपने जो ये बात- कमाता नहीं ये था? बात प्यार लोग करने बहुत- के पहले ये सब देखना चाहिए। ये बात बहुत लेट समझ में आई थी, बचपना था, कर ली थी मैंने ये चीज गलती। अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया मैंने, अपनी जिंदगी को लेके कुछ फैसले काफी ज्यादा गलत लिए हैं मैंने। तो जब आप कमाती थी तो वो लड़का आपसे खुश था? खुश था। अब अच्छी मिल जाए तो सर किसको बुरी लगती है? तो जब आपसे खुश था तो फिर क्यों पड़ोसन के चक्कर में पड़ा? अब मेरे से अच्छी मिल जाएगी तो क्यों बुरी लगेगी? किसी इंसान को ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का एक अपना नेचर है कि अगर मेरे से अच्छी चीज मिलेगी तो क्यों मना करेगा? दान दहेज सब कुछ मिलेगा तो क्यों मना करेगा? मेरी तरफ से तो नहीं मिला था तो ना। अब कमाता है कि अभी भी वैसे ही बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहा है। माँ बाप ने तो उनके जब यही सिखाया ससुर के है, पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि के उन्होंने आप एक्सेप्ट नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी, थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया। शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल जाएगा। गुरुजी क्योंकि वो नहीं कमाता था ना, तो मुझे कमाना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। अरे अब भाई क्यों नहीं कमाता? तो फिर ऐसे नामर्द से क्यों ब्याह कर लिया आपने जो ये कमाता बात- नहीं ये था? बात प्यार लोग करने बहुत- के पहले ये सब देखना चाहिए। ये बात बहुत लेट समझ में आई थी, बचपना था, कर ली थी मैंने ये चीज गलती। अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया मैंने, अपनी जिंदगी को लेके कुछ फैसले काफी ज्यादा गलत लिए हैं मैंने। तो जब आप कमाती थी तो वो लड़का आपसे खुश था? खुश था। अब अच्छी मिल जाए तो सर किसको बुरी लगती है? तो जब आपसे खुश था तो फिर क्यों पड़ोसन के चक्कर में पड़ा? अब मेरे से अच्छी मिल जाएगी तो क्यों बुरी लगेगी? किसी इंसान को ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का एक अपना नेचर है कि अगर मेरे से अच्छी चीज मिलेगी तो क्यों मना करेगा? दान दहेज सब कुछ मिलेगा तो क्यों मना करेगा? मेरी तरफ से तो नहीं मिला था तो ना। अब कमाता है कि अभी भी वैसे ही बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहा है। माँ बाप ने तो उनके जब यही सिखाया ससुर के है, पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि के उन्होंने एक्सेप्ट आप नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी, थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया। आपका प्यार ज्यादा जॉब में चला गया कि जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पैर पे खड़ी होंगी। अब खड़ी रहो पांव पे, पति निकल गया। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना गुरुजी, तो इस वजह से करना पति पड़ा। घर वालों ने एक्सेप्ट, भाई घर वालों से तो आपने पूछा ही नहीं था ना। जी हाँ जी। तो पूछा तो होने वाले पति से था, तो जी। पति को ब्रांडेड प्यार करती, तो जब वो हाथ में रहता तो फिर घर वाले जाते कहाँ? अब क्या करूँ गुरुजी, अब जो हो गया, जो किस्मत में लिखा था उसको। ये किस्मत आपने लिखी है अपनी, इसमें भगवान का दोष नहीं है। नहीं, मैं भगवान का दोष नहीं देती कभी भी किसी भी चीज को लेके। ये मेरी पूरी जिंदगी के, किस्मत आपने अपने बंद कमरे में बैठ के लिखी है। मैं अपनी जिंदगी के जितने भी फैसले लिए हैं मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने खुद से लिए हैं, और जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में मेरी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। और फिर अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बताइए। बस मेरे को ये जानना है गुरुजी कि मेरा जो फैसला है शादी ना करना, क्या ये सही है? अब करो ना करो, अब तो हो ही गई, वो तलाक भी हो गया। जी। अब अगली शादी में यदि करना भी तो थोड़ा ब्रांडेड शादी करना। ब्रांडेड शादी मतलब सर गुरुजी मैं समझी नहीं। ब्रांडेड मतलब पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। जी। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। जी। क्या करते थे? जांच पड़ताल। पूरी पड़ताल, लड़का कैसा है, लड़के का बाप कैसा है, सबकी राजी मर्जी होती थी, समाज सम्मिलित होता था। तो फिर लड़के पे दबाव रहता था कि भाई ब्याह किए हैं अब इसके संग निभाना है। जी जी। पहले के जमाने में पता है दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। जी, पहले जी, जी। विकल्प नहीं था। पहले जी, जी, जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। जी, पड़ोसन जी। को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। जी गुरुजी। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं तो अब सब कुछ दिखता है। जी। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नटई दाब दाब के मारता है। क्या नाम है पति का? पति का जोगिंदर चौहान नाम है। तो क्यों मारता है, किस बात को लेके? वो बहुत तेज शक करता है। शक? जी। आप पर? जी कहाँ गुरु आए हैं पति? नहीं आए गुरुजी। तो संदेह है आप पर इसलिए मारता रहता है। जी गुरु। क्या संदेह है? गुरु जो शक करता है मेरे पे, मेरे बच्चों को भी मारता है, मेरे को भी मारता है। आप कुछ काम करती हो? नहीं गुरुजी। पढ़ी लिखी हो? जी। क्या? 8 तक पढ़ी हूँ। 8। आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ अकेली नहीं पढ़ा पाई। पति क्या करते हैं? वो गांव में काम करता है। क्या? वो लेबराना करते हैं।
तो पति की ये आदत गलत है, पत्नी पे संदेह कर रहे। प्रणाम। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी और कैसे हो गुरुजी? कृपा है, बताओ। गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है, हाँ, मेरे पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। तो आप एक बार वो गाना गा दीजिए गुरुजी। तो मोटी मैया कौन है? मैं। आप मोटी हैं क्यों? मेरे बच्चों से बोलते हैं मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। नेपाल से आई हो? हाँ। तो क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, सास, ससुर, क्या खाते हैं? सब्जी भात। सब्जी दाल भात। भात, हाँ। और ये तो गहरे मांस खाती हैं। गुरुजी पहले इस बच्चे से पूछ लीजिए। झूठ बोल रही है। ओह, मैया झूठ बोल रही हैं। तो क्या खाती है आप बताओ? गुरुजी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पहले आंख मूंद के आपको नेत्र बंद करके आपको ध्यान करती हूँ, नहीं तो इसको मैं बहुत तगड़ा धुलाई कर देता हूँ। ना धुलाई। नेपाल से आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।